हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं नितिन कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी गाइस स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न है, निम्न में से हिंदू धर्म के अनुसार पंचपीर नहीं है। तो गाइस यहां आपको पता होगा पंचपीर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जो पीर हैं टोटल मिला के 5 है। यहाँ पे रामदेव जी बिल्कुल पंचपीर की श्रेणी में आते हैं, गोगा जी भी आते हैं और मेहा जी भी आते हैं, जबकि तेजा जी जो है ये पंचपीर की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन गाइस इनके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान में सबसे जो लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय, अगर सबसे लोकप्रिय लोक देवता की बात की जाए तो वो आपके होंगे तेजा जी। लेकिन पंचपीर की श्रेणी में ये नहीं आते हैं। पंचपीर को याद रखने के लिए गाइस एक आपको छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। हमें गोरापा दो। एक्चुअल में मैं क्या हूं, थोड़ा सा काला हूं और मैं भगवान से फरियाद कर रहा हूं कि मुझे क्या दे, थोड़ा सा गोरापा दे। तो मैं भगवान से क्या फरियाद कर रहा हूं, हमें गोरापा दो। तो यहां है से होगा हड़बू जी, में से होगा मेहा जी, गो से होगा गोगा जी, रा से हो जाएगा रामदेव जी और पा से हो जाएगा पाबू जी। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तेजा जी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता को जीवित पीर कहा जाता है। इसके ऑप्शन गिवन है हमें, हड़बू जी, हरिराम जी, तेजा जी और गोगा जी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोगा, क्योंकि गोगा जी को ही जीवित पीर कहा जाता है। और गाइज अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोगा जी को जीवित पीर कहा किसने, तो देखो गाइज इनका जो गोगा जी का युद्ध हुआ था, गोगा जी जो आपके हैं इनका युद्ध हुआ था, गजनी के शासक थे, गजनी के शासक महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। और इन्हीं ने क्या किया था, गोगा जी को उपाधि दी थी किसकी, जाहर पीर की। और जाहर पीर को ही गाइस कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है जाहर को ही क्या कहा जाता है, जीवित या जिंदा। तो याद रखिएगा कौन से लोक देवताओं को जीवित पीर कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। और इनको उपाधि दी थी किसने, महमूद गजनवी ने। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वीर तेजा जी का जन्म कुमार देवासन किस स्थान पे हुआ। तो इस एक ही प्रश्न में हमें यहां पूछा गया है वीर तेजा जी का जन्म स्थल पूछा गया है, साथ ही साथ हमें वह स्थल पूछा गया है जहां उनका स्वर्गवास हुआ था। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है खड़नाल और सुरसरा। तो खड़नाल बेसिकली नागौर में है और सुरसरा की अगर आप बात करें तो सुरसरा आपका आता है अजमेर में। और यहीं पे इनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था। अगर पूछा जाए वीर तेजा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था गाइस, तो उसका नाम था लीलड़। और ये जो लीलन घोड़ी थी इसी ने क्या किया था, वीर तेजा जी को यहां से सुरसुरा तक पहुंचाया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, लीलन इनकी घोड़ी का नाम था, सुरसुरा में इनका देहांत हुआ था और खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को आधिपत्य से मुक्त करवाया था। तो गाइज यहां पूछा गया है राव जोधा के बारे में कि राव जोधा थे, उन्होंने मंडोर को पुनः प्राप्त किया था। तो पुनः प्राप्त किया था किसके आशीर्वाद से किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हड़बू जी। हड़बू जी के आशीर्वाद से इन्होंने पुनः इसको प्राप्त किया था। और जब इन्होंने प्राप्त किया राव जोधा ने, तो उन्होंने हड़बू जी को एक भेंट स्वरूप दिया, एक क्षेत्र दिया था। उस क्षेत्र का नाम गाइज है बेंगटी, उस क्षेत्र का नाम है बेंगटी। और इस बेंगटी के क्षेत्र में ही हड़बू जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गोगा जी इसका है, बिल्कुल गोगा जी पूजे जाते हैं। यहाँ तेजा जी भी पूजे जाते हैं। वीर कल्ला जी जो है, जिनको 4 हाथ के देवता कहा जाता है, जो कि शेष नाग के अवतार है। ये किसके अवतार है, शेष नाग के अवतार है। तो इनको भी सर्पदंश के लिए पूजा जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। पाबूजी की फड़ कौन से जाति के भूपा लोग सुनाते हैं। तो गाइज पाबूजी की जो फड़ है वो नायक जाति के जो भूपे होते हैं वो इसका वादन करते हैं। और कौन से, अगर पूछा जाए कौन से वाद्य यंत्र पे इसका वादन करते हैं या वाचन करते हैं, तो गाइज आपको याद रखना रावण हत्ता, रावण हत्ता। ये रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है जो कि पाबूजी की फड़ के वाचन के दौरान इसको प्रयोग में लाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पंचपीर पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है। तो पंचपीर पाबूजी का जो बौद्ध चिन्ह है गाइस वो है भाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाला। देखते हैं अगला प्रश्न। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है। तो गाइस तिलवाड़ा में एक पशु मेला भरा जाता है, वो भरा जाता है आपके मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी की याद में कह सकते हैं आप कि मल्लीनाथ जी का वहां जो तीर्थ स्थल था या जो मुख्य मंदिर था वो तिलवाड़ा में है और वहीं पे इनका मेला बढ़ता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आई माता। आई माता को बेसिकली माना जाता है रामदेव जी की शिष्या। एक पॉइंट मैं और बता देता हूं आई माता के लिए। आई माता के मंदिर में जो गाइस जोत है, उस जोत से केसर टपकती है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि केसर जो टपकती है कौन सी लोक देवी के जोत से टपकती है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा आई माता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, रामदेव जी की सवारी का क्या नाम है? तो गाइस यहां पे देखिए रामदेव जी की सवारी का सबको पता है आपको, उनका नाम है लीला। लीला घर की अगर मैं बात करूं तो ये अपने हैं देव नारायण जी। जो देव नारायण जी हैं उनके जो सवारी है उनका नाम है लीला घर। किरण काबरा की अगर मैं बात करूं तो ये अपने हैं मेहा जी। मेहा जी मांगलिया, उनके घोड़े का नाम है। अगर लीलन बात करूं तो ये आपके हैं वीर तेजा जी। जो तेजा जी है उनकी सवारी का नाम क्या है? लीलन। तो यहां में पूछा गया रामदेव जी का, तो रामदेव जी का आंसर क्या हो जाएगा? लीला। तो इसका राइट आंसर है बी। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। खुंडियास में रामदेवरा स्थित है, छोटा, वो भी राजस्थान का। लेकिन अगर भारत की बात पूछी जाए, अगर पूछा जाए आपको कि भारत का छोटा रामदेवरा कहां है, भारत का छोटा रामदेवरा, तो गाइज वो आपको याद रखना है जूनागढ़। जूनागढ़ कहां है आपका? गुजरात में। तो भारत का छोटा रामदेवरा जूनागढ़ में होगा, जबकि अगर अपन राजस्थान की बात करेंगे तो उसका राइट आंसर होगा खुंडियास। देखते हैं अगला प्रश्न, बाबेरी बीज कब मनाई जाती है? तो बाबेरी बीज गाइज वेरी इजी क्वेश्चन है, ये आपको सबको पता होगा कि बाबेरी बीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अगर बात करें चैत्र कृष्ण अष्टमी की, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी होती है अपनी शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी। और इस दिन में अगर मैं बात करूं तो शीतला माता को पूजा जाता है, और शीतला माता को पूजा जाता है, बांझ जो स्त्रियां होती है वो भी इन्हें पूजती है। प्लस अगर बात करें तो इनकी खंडित जो मूर्ति होती है उसकी भी पूजा की जाती है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। देखते हैं अगला प्रश्न, रामदेव जी के आह्वान में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो गाइस जो कहलाते हैं ब्यावले। तो रामदेव जी के गुणगान में जो गीत गाए जाते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यावले। अगर मैं बात करूं बगड़ावल, तो बगड़ावल जो है अपने जो गुर्जर जाति के जो देवता हैं, गुर्जर जाति के जो देवता हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी आराध्य देव है इनके गुर्जर जाति के। तो उनके जो गीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बगड़ावल कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं पवाड़े, तो ये पाबूजी के होते हैं। पाबूजी के जो लोकगीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पवाड़े कहलाते हैं पाबूजी के। और रिखिया जो होते हैं रामदेव जी को जो उनके जो रात्रि जागरण के लिए जो व्यक्ति होते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, जो गीत गाते हैं, उनको रिखिया कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बाबूजी को किस स्थान पर वीर गति प्राप्त हुई थी? गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा देचू। देचू नामक स्थान पे बाबूजी को वीर गति प्राप्त हुई थी। अगर बात करें हम जायल की, तो जायल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। और ये जो जिंदराव खींची था ये अपने जो बाबूजी थे इनका बहनोई था। और बाबूजी और जिंदराव खींची का जो युद्ध हुआ था वही देचू नामक स्थान पे हुआ था, और यहीं पे इनका देहांत हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न, बात करें बाबू प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा आशिया मोर्जी। आशिया मोर्जी के द्वारा बाबू प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई थी बाबूजी के गुणगान के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न, हाड़फाड़ के देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। तो गाइज इसका आंसर होगा पाबूजी। पाबूजी को ही हाड़फाड़ के देवता कहते हैं। ऊंटों के देवता इसलिए कहा जाता है कि मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर, मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपके पाबूजी को। और प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी इनको ही जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका पाबूजी। देखते हैं अगला प्रश्न, गोगा जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है? तो गोगा जी की जो है वो बाजी जाती है आपकी सारंगी से। सारंगी जो वाद्य यंत्र इससे बाजी जाती है गोगा जी की। अगर जंत्र की मैं बात करूं तो देव नारायण जी, जो देव नारायण जी हैं, इनकी जो फड़ है वो जंत्र से बाजी जाती है। रावण हत्ता की मैं बात करूं तो रावण हत्ता है वो पाबूजी प्लस जो रामदेव जी है, इन दोनों की जो फड़ है उसका जो वाचन होता है वो रावण हत्ता पे होता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, सबसे लंबी एवं प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बुक्स में आपको इस पे कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है जब भी बात होगी सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ की, तो आपको आंसर देना है देवनारायण जी। तो इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी। देखते हैं अगला प्रश्न, काला बाला एवं लीलन सवार किस लोक देवता को कहा जाता है? तो गाइस यहां हम बात कर रहे हैं वीर तेजा जी की।
वीर तेजाजी की यहाँ बात की जा रही है। इन तेजाजी को ही कालाबाला का देवता कहा जाता है और इनकी जो सवारी है उसका नाम है लीलन। इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम है लीलन, इसीलिए इनको लीलन सवार कहा जाता है। बात करें अगर काला की, तो ये सर्पदंश का इलाज करते थे, इसीलिए इनको काला का देवता कहा जाता है। और बाला एक रोग होता है, उसके इलाज के लिए भी इनको पूजा जाता है, इसलिए तेजाजी को काला बाला एवं लीलन सवार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तेजाजी। देखते हैं अगला प्रश्न। गोगामेडी नाहर हनुमानगढ़ के मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा गंगा सिंह। गंगा सिंह के द्वारा अभी जो वर्तमान स्वरूप बना हुआ है गोगामेडी, जो नाहर हनुमानगढ़ में स्थित है, उसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गाइज, गोगामेडी जो है, ये जिसका जो मंदिर बना हुआ है ये मकबरे नुमा बना हुआ है, मकबरे नुमा बना हुआ है। यह मंदिर मकबरी नुमा बना हुआ है। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इसमें जो पुजारी होता है अलग अलग, 11 महीने के लिए तो मुस्लिम पुजारी होता है और 1 महीने के लिए आपके हिंदू धर्म का पुजारी होता है। तो एक केवल एक ऐसा मंदिर है ये जहां पे 11 महीने मुस्लिम और 1 महीने हिंदू पुजारी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। बेंगटी के क्षेत्र में मुख्य मंदिर किस लोक देवता का बना हुआ है? तो अभी हमने बात की थी गाइज, जो हड़बुजी सांकला है उनको राव जोधा के द्वारा एक क्षेत्र दिया गया था भेंट स्वरूप, वही क्या था, वहीं पे हड़बुजी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हड़बुजी। देखते हैं अगला प्रश्न। तेजाजी का देहांत अजमेर में किस स्थान पे हुआ था? तो गाइज हमने अभी बात की थी, जो तेजाजी हैं वो बेसिकली उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था नागौर के अंदर। और अगर बात करें उनकी देहांत की तो वो हुआ है आपका सुरसुरा में। सुरसुरा में उनका देहांत हुआ था। सुरसुरा में उनका देहांत हुआ। खरना नागौर में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। बात करें अगर सादरिया में, सादरिया की अगर मैं बात करूं तो सादरिया जो स्थल है, यहां पे वासक नामक सर्प ने इनको क्या किया था? दंश दिया था। राइट आंसर होगा वो होगा सुरसुरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। किस लोक देवता के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया जो हैं, इनके जो पुजारी होते हैं उनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। श्रृंगारी किस लोक देवता की सवारी का नाम है? तो गाइस ये उपनाम है तेजाजी की घोड़ी का। तेजाजी जो घोड़ी है उनका नाम हमने बताया था लीलन, और जो लीलन है इसी को ही श्रृंगारी भी कहा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है? श्रृंगारी कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तेजाजी। देखते हैं अगला प्रश्न। वीर तेजाजी का मेला भरता है। तो वीर तेजाजी का जो मेला है एक पशु मेला है अपने राजस्थान का। अगर बात करें तो इकोनॉमी या फिर अपन कह सकते कि आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला जो है वो भरा जाता है किसके अंदर? परबतसर नागौर में। और वो कब भरा जाता है? वो भरा जाता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसको अपन तेजा दशमी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान सरकार को सर्वाधिक आय किस पशु मेले से होती है? गाइस हम अभी बात कर रहे थे कि जो वीर तेजाजी का जो पशु मेला होता है जो परबतसर नागौर में पड़ता है, उससे राजस्थान सरकार को सर्वाधिक आय होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न। शेषनाग का अवतार बाल ब्रह्मचारी किस लोक देवता को कहा जाता है? तो गाइज ये कहा जाता है वीर कल्लाजी राठौड़ को। वीर कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार भी मानते हैं, प्लस इनको 4 हाथ के देवता भी कहा जाता है और इन्हीं को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। आयुर्वेद का देवता विष्णु का अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो गाइज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देवनारायण जी की, जो गुर्जर जाति के आराध्य देव है। इन्हीं को आयुर्वेद का देवता कहा जाता है और विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। साथ ही साथ एक बात आप याद रखिएगा गाइज, यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ इनको जो प्रसाद चढ़ा जाता है वो होता है छाछ व दलिया। इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा कि छाछ व दलिया कौन से देवता को चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में? देवनारायण जी को। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां हमें 2 श्रेणियां दी गई हैं, लोक देवता और सवारी, और हमें इनको सुमेलित करना है कि रामदेव जी की जो सवारी थी उसको क्या कहते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ रामदेव जी की जो सवारी होती है उसको कहा जाता है लीला। तो यहाँ रामदेव जी को कनेक्ट किया जाएगा लीला से। उसके बाद में पाबूजी की बात करें तो पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी जो कि देवल चारणी महिला थी उसकी घोड़ी थी। उसके बाद में बात करते हैं तेजाजी। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन, और इसी को क्या कहा जाता था?
सिणगारी, इसी को सणगारी भी कहा जाता था। देवनारायण जी की घोड़ी की अगर बात करें तो उसको कहा जाता है लीला घर, इसको कहा जाता है लीला घर। तो गाइज अपने पास जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह होगा। अपने को दिया होगा ए को अपन कनेक्ट करेंगे, ए को कनेक्ट करेंगे हम किसके साथ, फोर्थ के साथ, बी को करेंगे हम किसके साथ, थर्ड के साथ, उसके बाद में सी को हम करेंगे सेकंड के साथ, और डी को कर देंगे हम फर्स्ट के साथ। तो गाइज यहाँ ऑप्शन गिवन है नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन चलेंगे सी, सी जो ऑप्शन गिवन है हमें वो इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां हमें दो श्रेणियां दी गई हैं, लोक देवता और वाद्य यंत्र। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि कौन से लोक देवता के फड़ के वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में आता है। तो देखिए यहां हम बात करें यदि गोगा जी की, तो गोगा जी की फड़ की अगर वाचन किया जाता है तो सारंगी ही प्रयोग की जाती है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक को हम कनेक्ट करेंगे फर्स्ट के साथ में। अगर बात करें पाबू जी की, तो पाबू जी का जब गुणगान किया जाता है, उनकी फड़ का वाचन किया जाता है तो रावण हत्या के साथ किया जाता है, तो बी को हम कनेक्ट करेंगे फोर्थ के साथ में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी की, सी है आपके तेजा जी। तेजा जी के जब गुणगान किए जाते हैं तो यहाँ पे किया जाता है अलगुजा वाद्य यंत्र के साथ में, तो सी को मैं कनेक्ट कर रहा हूं नंबर सेकंड के साथ में। बचा डी, डी जो आपका है देवनारायण जी, तो देवनारायण जी का जब फड़ का वाचन करते हैं तो हम करते हैं जंतर के साथ में, जंतर के साथ में। तो यहाँ जो हमें ऑप्शन गिवन है वो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्ट। तो गाइज कैसा लगा आज का सेशन, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।